जो माता जी खड़ी हैं, आप आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। दिव्य दरबार का चमत्कार बना चर्चा का विषय 27 वर्षीय आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिसको देखने के लिए रात के 12 बज रहे हैं और समय आप देख सकते हैं यहाँ पर दिव्य दरबार लगा हुआ है और यहाँ लाखों का भीड़ आपको देखने को मिल रहा है। ये जगह है बिहार का मुजफ्फरपुर, जहाँ पर बाबा का चमत्कार, बाबा का दिव्य दरबार लगा हुआ था और इस दिव्य दरबार में बाबा ने पर्चा खोला और बताया जा रहा है कि जिनका भी पर्चा खोला गया है वास्तव में जैसा बाबा ने कहा 100% सही निकला। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि बाबा अंधविश्वासी फैला रहे हैं, उनको दे रहे हैं करारा जवाब। बल्कि ये भीड़ में से यह आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने भीड़ में से ऐसे लोगों को चुना था। अचानक से ऐसे लोग यहाँ दिव्य दरबार में पहुंचे थे और हमारे पीछे आप देख सकते हैं जिस दिव्य दरबार में लगातार इन्होंने भारत के अलग अलग जगहों में जाकर के सनातनी को जगाने का काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर चल रहे हैं और इन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें आपका समर्थन चाहिए। अगर आप समर्थन देते हैं तो वो समय दूर नहीं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और यहाँ पर आप लाखों का भीड़ देख सकते हैं। इस तरह का पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का परचम लहरा रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री का जो दिव्य दरबार है वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो कमेंट करके लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। मुजफ्फरपुर में इस समय आप देख सकते हैं बाबा ने कहा हम अगले साल भी आएंगे और एक दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन हम दरबार लगाएंगे। माता जानकी का यह गेटवे है सीतामढ़ी। इस पवित्र स्थान पर बाबा बागेश्वर का पहुंचना अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भगवान राम जो हमारे पास है का भव्य मंदिर बना है, माँ जानकी का भी भव्य मंदिर बन रहा है और दोनों की कृपा से राम राज्य की जो स्थापना देश सोच रहा है वो राम राज्य की स्थापना 140 करोड़ जनता संपन्न होगी और भारतवर्ष विश्व में का गुरु बने। हिंदू बाहुल्य देश है और जो बाहुल्य देश होता है उसी का राष्ट्र होता है। बाकी सब मेरा भाई हमारे साथ रहेगा। मैं सुरेश शर्मा, पूर्व नगर विकास मंत्री। हम लोग की तैयारी यही थी कि जो सनातन को ना यूनाइट करना था, इसलिए हम लोग इस तरह का सनातन से रिलेटेड जो आयोजन किया है। जो मुख्य उद्देश्य है कि सनातन जो हमारा विभिन्न वर्गों में बंटते जा रहा है उसको यूनाइट करना है। जात पात में जो हमारा सनातन धर्म बंट रहा है ना, उसे हमें एक करना है। अध्यक्ष जो हुए सो मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू जी हैं और कार्यकारी अध्यक्ष जो है कुश मिश्रा है और मैं अमित कुमार इस आयोजन मंडल का सचिव हूँ। और इंसान के अंदर भगवान का रूप होता है और हम तो धीरेन्द्र शास्त्री जी लोग को जाके देखे हुए हैं। इनके मुखमंडल में एक अजीब तेज है। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि बाबा के माध्यम से हम लोग ना इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए उनको बोलेंगे कि आप बिहार से ही इस आंदोलन को चालू कीजिए। यही हमारा उद्देश्य है कि हमारे मुजफ्फरपुर में भी हिंदू जागता रहे, क्योंकि बागेश्वर बाबा का ये नारा है कि हिंदू जागना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमारे अमृतेश एक लगते हैं भैया हैं हमारे अमृतेश भैया, जो कि बाबा का सेवा वगैरह करते हैं। हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया, बहुत तरीके मतलब डिफिकल्टीज के बाद बाबा का कार्यक्रम यहाँ पे सफल हुआ है। वो पर्ची निकालते हैं और वो 100% बात सही रहती है। तो इससे क्यों नहीं अट्रैक्ट होगा इंसान, क्योंकि अब जनता जाग रही है और अंधविश्वास पे कोई नहीं जाता है। और जिस तरीके से वो फेस टू फेस कट टू कट बात करते हैं, इनसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, हमारे जैसे यूथ अट्रैक्ट होते हैं। और देख ही सकते हैं लाखों की तादाद में भीड़ आ चुकी है। इसी चक्कर में हम शादी नहीं कर रहे। के बाद हमें शादी न करने का फैसला लिया। यहाँ पूरी घरवाली से डर गए, टेंशन ना किसी में मंत्र से घरवाली नहीं सुधरेगी। घरवाली के लिए कोई मंत्र नहीं है। पाकिस्तान जिस देश की बेटियां इतनी खतरनाक हो, अगर बेटों से फंस जाओगे तो क्या हाल होगा। हमको बिहार ना सबसे अच्छा कहीं लगता है तो बिहार में लगता है।
नहीं चलता, वरना हम एक मठ यही बना रहे हैं। लेकिन चिंता ना करो बिहार वालों, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। दरबार को बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। चमत्कारों के चक्कर में तुम धर्मांतरण ना कर लो, तंत्र मंत्र के चक्कर में तुम हलील्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ जाओ। इसी कारण से हम दरबार लगाते हैं और कोई कारण नहीं है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अपने हनुमान जी भी किसी से कम नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा लाखों लोग रोते हुए आते हैं, वहां से हंसते हुए जाते हैं। ऐसा हुआ पहली बार। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो 26 फरवरी को राष्ट्रपति जी दर्शन करने पहुंचे। 72 घंटे में दोनों देश के प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति महोदया बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। ऐसा धाम बागेश्वर धाम। हमने सोचा देश में मंदिर तो बहुत है, अब तक अस्पतालों में मंदिर थे, हम मंदिर में अस्पताल बना